आज की क्राइम स्टोरी है पत्तोकी के इलाके हबीबाबाद की, जहां पर पेश आया एक दिल दहला देने वाला वाकया। 5 साल मासूम बच्चे को उसकी सगी ताई ने गला दबाकर कत्ल कर दिया। मुझे तंग करता था रोज आकर, मजबूरी से मैंने किया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेजबान मियां आसिफ। नाजरीन, आज की क्राइम स्टोरी है पत्तोकी के इलाके हबीबाबाद की। पुलिस ने इस मुलज़मा को कैसे गिरफ्तार किया चंद घंटों के अंदर, और इसके साथ साथ मजीद क्या इंकशाफात किए हैं, ये सब कुछ आपको बताएंगे आज की वीडियो के अंदर। तो आइए हमारे साथ। हमारे साथ वो खातून मौजूद है जिसने 5 साल मासूम बच्चे को बेदर्दी के साथ कत्ल किया। इनसे बात करते हैं, इसने कत्ल क्यों किया, क्या वजूहात थी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? बुशरा, बच्चे को आपने क्यों कत्ल किया? उसने बाप की वजह से इस्लास किया। उसने अब कहा, उसने कहा हमारी बेटी में हमारे बच्चे की बीवी मुझे पसंद नहीं है बाजी, मुझे तंग करता था रोज़ आकर, मजबूरी से मैंने किया। उसने साथ किया हमारे। आपके उस बच्चे के जो वालिद है उसके साथ आपके नजायज़ तल्लुकात थे? हाँ जी, उसने आप ही सटा था बस वो पार। उसने फेंका को भी खुद है? हाँ जी, हमारे साथ। तो बच्चे को लेकर कौन आया था? बच्चियाँ के साथ आया था। वो कह रहा जब शोर पवेगा ना कि पता चलेगा, मैं फिर आवाँगा। काम पूरा मेरे नाल करके फिर गया, फिर दुकान पर चला गया। अच्छा, तो कैसे कत्ल किया आप लोगों ने? मुंह पर हाथ दिया उसने, गला दबाया उसने आप खुद। मुंह पर हाथ उसके वालिद ने खुद दिया और आपने गला दबाया? हाँ जी, उसने क्या कुछ नहीं, मैं क्या इरफान है ये काम तुम ना करो। कहता कुछ नहीं होता, जो पारी आए हमारे सिर पर आएगी ना, तुम्हारा क्या कसूर है, जो मैं अपने सिर पे लाऊंगा। तो फिर जिस दिन उसका बेटे का पता था ना उसको, तो फिर ना वो हमारे घर ही रोटी खाना खा लिया, हमारे घर ही सो पड़ा। ये गलत बात को ना ज़्यादा फैल गई। इस बात में मैं भी फंस गई। इस वजह से पुलिस ने आपको पकड़ लिया? हाँ जी, इस वजह से उसके बेटे ने ना, उसके बेटे की हमारे बेटे ने जूता पहना था, मुझे पता नहीं था। वो जूता साढ़े कमरे में चारपाई के नीचे पड़ा था। तो वो एक जूता में मुझे कहता था तुम जूता क्यों नहीं लगाया, उल्टा मुझे गाली दे। वालिद ने कहा? हाँ जी, कहना तुम जूता क्यों नहीं लगाया, और जूते के साथ मुझे गाली देने लग गया। जब आपने बच्चे को कत्ल कर लिया उसके बाद कहाँ छुपाया आप लोगों ने? वहाँ कमरे में उसको पता था, तां तो इधर तो सोया था। मैं क्या जा तेरा बेटा इधर है, तू जा दी बूढ़ी हौसला दे आपकी औरत को। कहना मैं नहीं जाना, मैंने यहाँ ही सोना, मैं घर गया, मैंने किसी दरवाज़ा ने क्या खोलिया नहीं गा, मैं खड़काया हूँ, मुझे नहीं पता झूठ बोला उसने दरवाजे का ही या सच बोला। फिर मेरी सास आई है, अजाना का टाइम ही था, नाल 2 सिपाही आए थे पुलिस वाले, उसने आके अंदर की तलाश की थी, बैठ के तो फिर बाहर ही निकल गई। ये जदों आए ना पुलिस वाले हमारे सास ससुराल के साथ, वो अंदर ही पड़ा था, उसने ही आके जगाया था, मैं नहीं जगाया था, दरवाज़ा मैंने ही खुला था, उसने ही आके जगाया था उसको। फिर मैंने अपनी सास को बोला था, मैं क्या इरफान जो उधर गया तो उसी दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। उसने कहा भी किसी कमरे में ऐसी ना किसी बैठक च गए सी किसी कैमरे वाली, तो बेटा असी उत्थे बैठे रहते सन, इनकी बीवी घर थी, इनका फर्ज ही दरवाज़ा खोलना उठ के, बस ये गल तो ये बात। जब आप बच्चे हमारे साथ जास्ती करना चाहते थे, बस बात ये करना चाह रहा था आपके साथ जाती? इसका बात, बच्चे का बात। आपके साथ जाती करना चाह रहा था? क्यों करना चाह रहा था? हाँ जी, वो उसकी वजह, किसकी वजह? उसके बाप की। बाप की मुझे बात आपकी समझ नहीं आ रही। जो आप बच्चे का जो वालिद है वो आपके साथ क्यों करना चाह रहा था? हमारा एक बेटा है, वो तुम सामभ लेगा, मार देंगे, तो फिर ये बच्चे होंगे ना, तो उसने ये मेरी बीवी जड़ी है खर्चे का हमारे साथ दावा कर देती है। ये बात है भी, जे मैं छोड़ता ये मैं बच्चे मसन भी तलाक देता। आपकी प्लानिंग ये थी कि आपने शादी करनी थी? मैं कहा मैं मन्नी नहीं, मैं कहा मैं ये काम नहीं करना ही नहीं है बस। तो आपने अगर इस तरह का काम नहीं करना था तो इस नौबत पर आप क्यों आए कि आप जब बच्चे का कत्ल कर रही हैं, आपको उसके अंदर शामिल हो रही हैं, तो उस वक्त आपको एहसास नहीं हुआ? बस इसने बहुत ज़्यादा हमारे साथ गलती की है। आप उस वक्त मौके पर शामिल थे? इसके साथ मैं भी फंस गई। फिर मैंने यहाँ पूछा, कहा भी था, मैं क्या इरफान तो साढ़े घर सो आना, ये गलती में कि मुझे कह रहा वो हमारा मामला।
ये आपसे करना चाह रहा था या आपकी सिस्टर से करना चाह रहा था? शादी वादी का चक्कर नहीं, कह रहा था मुझे प्यार करो, मैं अपनी बीवी छोड़ना चाहता, बस ये बात हुआ। आपका खामन क्या करता है? हमारा खामन ड्राइवर है, 8-9 दिन 5 दिन। बच्चे हैं आपके? हमारे बच्चे 6। कब से चक्कर चल रहा था आपका? पहले नहीं, अभी अभी कितना अरसा हो गया? 2-3 दिन हो गए बस। 3 दिन के अंदर आपने इतना कदम उठा लिया? एक दिन बस पहले आया, पता नहीं की दिल चाहिए की नहीं आई दिल में उसके। अब इसका कहना है कि उस बच्चे का बाप भी साथ था, क्योंकि वो इससे इश्क कर रहा था, तो उसकी ख्वाहिश थी कि अगर उस बच्चे को कत्ल कर दिया जाए तो उसकी जो वालदा है वो खर्चे का दावा अदालत के अंदर नहीं दायर करेगी, तो उसकी जान छूट जाएगी, तो उसके बाद ये ज़िंदगी अपनी खुशी से गुजार सकेंगे। तो उस मासूम बच्चे के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं उस वक्त ये कहाँ पर थे, ये वाक़या किस तरह पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? इरफान जी। इरफान, बताइएगा आप उस वक्त कहाँ पर थे जब आपका बच्चा जी लापता हुआ? जी जस्ट मेरा बच्चा लापता है जी, मैं दुकान से सी, मेरी वालदा गई थी पट्टे लैन जी, उतों वापसी आई है, उन्हें घर आके देखा कि बच्चा नहीं है, वो फिर गई दौड़ के फिर दुकान से गई है, दुकान से जाकर उन्हें दसा कि बच्चा फरमान अली नहीं है। मैं कहा जी ठीक नहीं है, असी फिर गए जी सब जगह पे लभदे रहे, नहीं लपाई सानू, तकरीबन 8 का टाइम होया, असी चले गए जी चौंकी चले गए जी, चौंकी गए उत्थे दरखास्त दी थी, चौंकी इंचार्ज आया जी, ते वो भी नाल थले लभदा रहा, वो गड्डियां आईयां फिर 7-8 गड्डियां आईयां जी, फिर डी आई आया, ते फिर लभदे लुभदे ने फिर खैर नहीं लपा, सारी रात लभदे रहे। आपको कब पता चला और किस तरह पता चला कि बच्चे की लाश प्लाट के अंदर पड़ी हुई? हमें भी पता लगा जी सुबह 7 बजे, तो असी गया जी लान करा मस्जिद लान कराने गया सही, सानू एक बच्चा लंघिया रक्शे वाला, उन्हें सानू दस्या कि बस बच्चे स्कूल छड्डन जा रहा सी, वो वापसी आया, उनकी निगाह पाई है, सामने दुकान से किराने ली, उन्हें जाकर उन्हें दस्या, उन्हें फिर अस किसी होर नूं जाके दस्या, उन्हें फिर साडे नाल राबता किया, फिर असी गए हैं, असी जाके देखा वो बच्चा साडा ही सी। ये जो खातून है जिसने कत्ल किया बच्चे को, तो ये आपके रिश्तेदारी के अंदर क्या लगती है और इसने कत्ल क्यों किया, कोई वजह बताइए। जी वजह कोई ना, कोई लड़ाई है ना कुछ झगड़ा है, जिसने कत्ल किया वो मेरी भाभी है, तो ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा जी, ना गल ना कोई बात, ये जो समझो गल बारी ये किवें की वाकया है। सुनने में आ रहा है कि आप जब जिस दिन ये बच्चा गुम था आप उस दिन अपनी भाभी के घर रहे हैं, क्या बात ये सच है? जी बिल्कुल सच है जी, बस गए हैं 5-10 मिनट गए हैं, अभी तो फिर वैसे गया, मेरे सिर में दर्द हुई, मैं चक्कर आया, जाकर 10 मिनट बह गया, 10 मिनट बाद मैं फिर वापस आ गया। जिस तरह गया मैनू नहीं सी पता है कि बच्चा इधर ही है, जो बच्चे का पता होता ये तो बच्चा इधर है, फिर कभी नहीं सी जाना, बस जी इस तरह सानू बस जी, और सानू कुछ नहीं चाहिए, सानू सिर्फ इंसाफ चाहिए जी बस। नहीं, आप वो जिस दिन ये बच्चा गुम होता है, बच्चा उस दिन उस दिन मार के उन्हें अपने घर रखा हुआ था और आप उसी दिन उनके घर पे ही सो रहे हैं? हाँ जी उस दिन ही। तो आपका सुनने में यही बात आ रही है कि आपका शादी करवाना चाह रही थी वो अपनी बहन के साथ, क्या ये बात सच है? नहीं जी बिल्कुल गलत है, ये कभी सोचा ही नहीं सी, जो जब मेरी शादी हुई ना तो मेरी मशेरा है सी, ना मेरी तो भाभी है सी, शादी मेरी हुई मैं अपनी लव मैरिज शादी कराई है, अपनी मर्जी ना कराई है, ताया का घर है। उस दिन आप अपने घर क्यों नहीं सोए, आप उनके घर क्या लेने गए? सर जी मैं क्या कि मैं फिर भजया नसिया, मेरा जिसम दर्द कर लग पिया, मैं अपने घर आया वहाँ, इधर आया वहाँ, इधर घर कोई भी नहीं सीगा, फिर मैं जाकर उधर गया 2 मिनट 10 मिनट लम्हा पिया, चक्कर आने लग पिया, मैं जाकर सौ गया, सोंदे ना ये जाकर लम्हा पिया 10 मिनट लम्हा पिया वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा, उधर चौंकी इंचार्ज चला गया, उन्हें मैं जाकर उठाया कर इरफान उठ पर चलिए जी, मैं उस टाइम उधर पैरों से चला गया। आपकी कोई उनके साथ कोई रंजिश, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसे वाकया पहले हुआ हो? नहीं जी बिल्कुल कभी भी नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? ਅਸੀਂ ये बस यही चाहते हैं जी, सानू इंसाफ चाहिए जी, वो साड़ी भरजाई सी जो भी सी, बाकी उन्हें सजा दियो जो भी हो सकता है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी पतो की आसिफ हनीफ साहब, इनसे बात करेंगे इस केस के हवाले से। रात तकरीबन 7-8-9 बजे करीब हमें इतला मिली 15 पे कॉल नहीं है, विदाउट 15 कॉल एसएचओ ने मुझे फ़ोन किया सर एक बच्चा मिस है,
जो मिल नहीं रहा। मैं फौरी तौर पर हबीबाबाद चला गया, मैंने टीमें तश्कील दी, DPO साहब ने टीमें तश्कील दी, मेरी SP साहब रिफत हैदर साहबा उन्होंने मुझे ब्रीफ किया। 4-5 टीमें रात को सर्च करते, तकरीबन पूरी रात सर्चिंग की, लेकिन जब अजान सुबह हो गई हम लोग वापस चौकी में चले गए, सुबह फिर दोबारा आना था। उसके बाद सुबह तकरीबन इसका बच्चे का वालिद, उसका दादा सब हमारे साथ सर्चिंग करते रहे, एक एक जगह सर्च किया। तो जब सुबह हुई 7:20-25 में मुझे फ़ोन आया कि बच्चे की डेड बॉडी मिल गई है। उसके बाद DPO साहब भी तशरीफ़ ले आए, तमाम मैं 5 SHO मेरे साथ आए, फिर हमने टीमें तश्कील देकर की। फिर उसके बाद क्राइम सीन आया, PSF की टीमें आई, उन्होंने विज़िट किया मौका, लेकिन हमारी टीमें तफ्तीश करती रही मुख्तलिफ़ एंगल के ऊपर। फिर इसके बाद घर की दोबारा सर्चिंग ली गई, जो ये बुशा नामी बीबी है इसके घर की। बच्चे ने जूती पहनी हुई थी, वो हमने जूती इसके पेटियों के नीचे से बरामद कर ली। जब जूती बरामद की तो ये ब्रेक हो गई, कहती है रात को इसको मैंने कत्ल किया है। जब वजह पूछी तो इसने कहा कि ये इससे पहले भी इस बच्चे के मुंह के ऊपर ब्लेड मारती रही है, दोनों ये इकट्ठे रहते थे। जब से ये अलहदा हो इसके दिल में ये रंजिश थी, गुस्सा था, इसने गुस्सा अपना ऐसे निकाला, इसके बच्चे की जान लेके गुस्सा निकाला है। किस चीज़ का था, क्या गुस्सा इस चीज़ का था, ये जो अपना जिस वालिदा बच्चे का, ये अपनी बहन का रिश्ता उसके साथ कराना चाहती थी जी। ये असल मेन वजह यही है। इसने भी लारा लगाया होगा ये अरफान ने, तो इसके झांसे में आके उसने अपने बच्चे के साथ इसकी ये भाभी है ये इससे उसको कत्ल किया। साथ इसकी एक बहन है सुमेरा, वो भी इधर आई हुई थी उस रात में। फिर इसने कत्ल करके तो इसे बेड के ऊपर कंबल के नीचे छिपा दिया। ये असल हकीकत ये है। खातून बता रही है कि उसका वालिद भी मेरे साथ था। आपने इंटेरोगेशन किया, इंटेरोगेशन के अंदर क्या इसके अंदर ऐसी मालूमात? उस एंगल पे हम इंटेरोगेशन कर रहे हैं सारी। अगर वो साथ मुलव्वस हुआ तो ज़रूर वो भी चलान होगा।